हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 मई को 28 पोस्ट के लिए, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। तो सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर जो बहने वाली नदी है वो हो जाएगी ताप्ती। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? जो पिट्टी द्वीप है यह लक्षद्वीप में स्थित है। याद रखेंगे, पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो उद्घाटन है यह नासा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आर्यों का सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा यह ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, अजीत डोभाल किस पद पर हैं? तो अजीत डोभाल जो है यह भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। याद रखेंगे, अजीत डोभाल भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट है, 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित में कौन गलत है? इसमें गलत को चूज करना है। तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 1972 में हुआ था। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था यह 1987 में हुआ था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल 1999 नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो WTO का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई यह झांसी से विद्रोह की थी। नाना साहब यह बिटूर कानपुर से किए थे, ये भी सही है। लियाकत अली यह दिल्ली नहीं इलाहाबाद होगा। याद रखेंगे, लियाकत अली का हो जाएगा जगह इलाहाबाद हो जाएगा। यह इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और कुंवर सिंह यह बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजा गया जो धन विधेयक होता है इसको राज्यसभा 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? तो 1913 में पटना की राजभवन की जो आधारशिला है यह वायसराय हार्डिंग के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायसराय हार्डिंग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में यह 6 से 14 वर्ष हो जाएगा कि आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नदी में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो जो तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे तदोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। तो जो संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा वो हो जाएगा रिजोल्यूशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुबह से वर्षा हो रही है का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा अनुवाद, सुबह से वर्षा हो रही है का इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, चित्रगुप्त पूजा जो होता है यह कलम दवात पूजा बोलते हैं, यह मिलान सही है। छठ पूजा माँ पार्वती की पूजा नहीं होती है, छठ पूजा जो होती है इसमें सूर्य भगवान का पूजा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, सुमेलित है जानकी नवमी जो होता है माता सीता पूजा होता है और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। नेक्स्ट है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का जो पूरा नाम है वह हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। याद रखेंगे डीडीटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है, सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है? तो सुधा मूर्ति की जो पुस्तक है द सर्कल ऑफ लाइफ यह प्रकाशित की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। याद रखेंगे यह पेंगुइन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्रीलंकाई राष्ट्रपति जो हैं यह अनुराग कुमार दिशानायके हैं। अनुराग कुमार दिशानायके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडॉक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है तो ये हो जाएगा तदर्थ। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है तो आर्टिकल के लिए शब्द यूज किया जाता है हिंदी में उसको बोलते हैं अनुच्छेद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है, शी इज टीचिंग हिंदी अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण होगा। तो सी इज टीचिंग हिंदी का होगा वह हिंदी पढ़ा रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ 2 क्या है? तो सिद्धार्थ 2 जो है यह एक कैंसर थेरेपी मशीन है। याद रखेंगे सिद्धार्थ 2 यह कैंसर थेरेपी का मशीन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है सेबी के द्वारा। याद रखेंगे सेबी के द्वारा निवेशकों की सहायता के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए। तो जब्त करने के लिए जो अंग्रेजी समानार्थक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा फॉर फेल। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा फॉर फेल। नेक्स्ट है, इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं हैं? तो देखते हैं, इसका हो जाएगा घास हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा और प्लास्टिक हो जाएगा। सभी जैव निम्नीकरणीय नहीं होगा क्योंकि जो प्लास्टिक है यह जैव निम्नीकरणीय नहीं है। बाकी में जैव निम्नीकरणीय दिया हुआ है केक, ककड़ी, घास, यह सब निम्नीकरणीय है। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस यह जैव निम्नीकरणीय है। वही घास, फूल, सब्जियों के छिलके सभी जैव निम्नीकरणीय है, लेकिन इसमें प्लास्टिक है तो यह जैव निम्नीकरणीय वस्तु नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं तो इसको बोलते हैं फसल चक्र। याद रखेंगे किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार
विभिन्न फसलों को उगाने को हम लोग फसल चक्र बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन, भोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किससे होता है? तो यह किया जाता है सिराओं के द्वारा। याद रखेंगे, रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच जो ऑक्सीजन, भोजन और CO2 का आदान प्रदान होता है वह सिराओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से होता है घेगा रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, यानी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। यह हो जाएगा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना, तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कैमूर जो है भभुआ में पाया जाने वाला खनिज संसाधन क्या है? तो भभुआ में पाया जाता है चूना पत्थर। याद रखेंगे कि बिहार के भभुआ में चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है? तो मांग और पूर्ति होती है या संतुलन कीमत जो होती है यह निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था? तो भारत में 1904 ईस्वी में सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ था। याद रखेंगे, भारत में 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन किया गया? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था 19 से 20 दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो हार्पर कोलिंस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके जो लेखक हो जाएंगे वह अभय के हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थेरतंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल में रामसर साइट का दर्जा मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो थेरतंगल पक्षी अभयारण्य है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और यह तमिलनाडु में स्थित है। याद रखेंगे, थेरतंगल पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो जो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है यह है श्री रविशंकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखते हैं, जो रोहतासगढ़ किला है यह हो जाएगा बिहार के रोहतासगढ़ में सासाराम में हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी जो है सोनारगढ़, लोहागढ़ और चित्तौड़गढ़ यह सभी राजस्थान में स्थित किले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2024 के रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन या थाईलैंड को सम्मानित किया गया है। थाईलैंड का संस्था है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन। इसको ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लेखक को उनकी कृति
मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया है। तो यह दिया गया है गगन मिल को, याद रखेंगे। गगन मिल को दिया गया है मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गगन मिल। नेक्स्ट है, अभिकरण दिया हुआ है और कारण आर के रूप में दिया हुआ है। देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, यह सही है। और कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि कुछ तत्वों के भौतिक अवस्था में होते हुए भी अलग अलग संरचना, सेम भौतिक अवस्था होती है लेकिन जो संरचना होते हैं, स्ट्रक्चर, वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव के द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो लगेगा गति का तीसरा नियम लगेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित जो ऊर्जा होगी वह हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि यदि हम एक तीर की कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचते हैं तो इस स्थिति में जो कमान की एकत्रित ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, सही विकल्प को चूज करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है, एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है कहीं भी जाइएगा तो सेम ही रहेगा, बस भार चेंज होता है। और एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हर जगह सेम ही होता है। और एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यह भी गलत हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करना है। तो देखते हैं, जो सिरका होता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, उसके बाद संतरा में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, और जो दही होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड। याद कर लेंगे, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, संतरा में पाया जाता है साइट्रिक एसिड और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2026 में जो 20वें एशियाई खेलों का आयोजन होगा यह जापान में किया जाएगा। ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, 2026 में 20वां जो एशियाई खेलों का आयोजन होगा यह जापान में होगा। नेक्स्ट है, श्री थर्मन शन्मुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार? तो ये हो जाएगा, यह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे, जो श्री थर्मन शन्मुगरत्नम जो है यह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, पच्चीस जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का यह 25वां संस्करण था। इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये बिहार से संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कला क्षेत्र से। नेक्स्ट है, दो 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का
ऑस्कर जीता है। तो 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में जो कॉन्क्लेव फिल्म है यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्क्लेव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सूबेदार मोहन राम। सूबेदार मोहन राम को मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आगे एग्जाम आने वाले में भी आ सकता है। सूबेदार मोहन राम को मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, यह कहलाता है, तो यह त्रिपिटक कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो होता है उसे त्रिपिटक बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है? तो भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने के लिए यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है यह सहायक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का जो संस्थापक था वह हो जाएगा मेजिनी। याद रखेंगे यंग इटली का संस्थापक मेजिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यह हो जाएगा सोडियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए जो ये भर्जन है यह उपयुक्त नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भर्जन हो जाएगा। बाकी जो है गैल्वेनीकरण, क्रोम प्लेटिंग और एनोडीकरण, इससे हम लोग लोहे के संक्षारण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रतिक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो ये हो जाएगी वाष्पीकरण। यानी जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है यह कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान वाष्पीकरण जो है यह शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को लाभ, मुद्रास्फीति के दौरान जो होता है देनदार को लाभ होता है और लेनदार को नुकसान होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जब मुद्रास्फीति होती है तो देने वाले को फायदा होता है और जो ऋण लेता है उसको नुकसान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तो इसे निर्गम कीमत बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो दिया हुआ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे। तो ये हमारा राइट आंसर ए ही हो जाएगा। यानी जो सतत विकास का परिभाषा है यह ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक 1% पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक 1% पाया जाता है यह मिजोरम में पाया जाता है, और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे सबसे अधिक वन पाया जाता है। याद रखेंगे, जबकि यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक 1% यानी परसेंटेज में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग। देखते हैं, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले जो उद्योग हो जाएंगे यह हो जाएगा निजी क्षेत्र। उसके बाद है राज्य के स्वामित्व वाले जो क्षेत्र हो जाते हैं उसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, और व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले जो क्षेत्र होते हैं
तो उसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त क्षेत्र। उसके बाद होता है व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग जो होता है तो वह होता है सहकारी क्षेत्र। याद रखेंगे, व्यक्ति और राज्य के द्वारा होता है संयुक्त स्वामित्व वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं सहकारी क्षेत्र। फिर से देख लेते हैं छोटा करके, इसका मिलान करेंगे। व्यक्तियों के स्वामित्व वाले जो क्षेत्र हो जाएंगे वह हो जाते हैं निजी क्षेत्र, और राज्य के स्वामित्व वाले जो क्षेत्र होते हैं यह सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, और राज्य और व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व वाले जो क्षेत्र होते हैं यह होते हैं संयुक्त क्षेत्र, और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग जो होते हैं यह हो जाते हैं सहकारी क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें मिलान करना है। कैमूर की जो पहाड़ी है यह हो जाएगा विंध्यन श्रेणी हो जाएगा, मिलान इसका। उसके बाद है महादेव की पहाड़ियाँ यह सतपुरा श्रेणी में आती है, और इलायची की पहाड़ियाँ यह सह्याद्री श्रेणी में आती है। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, कैमूर की पहाड़ियाँ जो है यह विंध्यन श्रेणी में आती है, महादेव की पहाड़ियाँ यह सतपुरा श्रेणी में आती है, और इलायची की पहाड़ियाँ यह सह्याद्री श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 246 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था। तो हाल ही में जो आयोजन हुआ था 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में, तो इसमें जो था ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री ऑफ फोकस था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो नियुक्त किया गया है यह के संजय मूर्ति को किया गया है। याद रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 79 का वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है। तो जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 का यह दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा, दल बदल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। अगला है अच्छे आचरण वाले राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है यह दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, संप्रभुता जो होता है यह लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, यह सही है। धर्मनिरपेक्षता होता है, इसमें सभी धर्म जो होते हैं यह समान होते हैं। और समाजवादी जो होता है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और गणराज्य का मतलब होता है राज्य का मुखिया निर्वाचित हुआ रहता है। नेक्स्ट है इसमें कथन दिया हुआ है ए और आर के रूप में, देखना है कौन सही है और कौन गलत है। प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, यह स्टेटमेंट सही है। और कांच वायु से ज़्यादा सघन होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ई और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है
इसमें मिलान करना है, तो दूरी जो है यह वास्तविक पथ की तय की गई लंबाई होती है, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है जो वेग जो होता है, तो वेग मतलब दिशा सहित डायरेक्शन और दिशा सहित चाल होता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। और जो त्वरण होता है यह समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण बोलते हैं। और विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटा दूरी होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? आनुवंशिकी के जनक के रूप में रोजर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है गर्मिनी दृष्टि क्या है? तो जो गर्मिनी दृष्टि है उसका ऑप्शन देखते हैं। गर्मिनी दृष्टि जो है यह हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डेटा भंडार है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है यह विजय किशोर राहटकर को चुना गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो ये किए हैं संजीव रंजन। जनवरी 2025 में जो संजीव रंजन है इन्होंने हिंद महासागर रिम संघ का महासचिव का पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा जो है यह 26वें गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो शिगेरू इशिया है यह जापान के हैं, यह सही है। प्रभाया सुबियांतो यह कंबोडिया के नहीं है, यह ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो लुओ कुलॉग है यह वियतनाम के हैं और क्लाउडिया शीन वाउन पार्डो जो है यह मैक्सिको के हैं। नेक्स्ट है एफबीआई के निदेशक कौन है? तो एफबीआई के जो निदेशक बने हैं यह बने हैं काश पटेल। याद रखेंगे एफबीआई के डायरेक्टर बने हैं यह काश पटेल बने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा और ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी है? 93 में दिया हुआ है सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी है? इसका ऑप्शन देखते हैं। मूल्यवान मुद्रा का बात किया हुआ है तो इसमें हो जाएगा जो कुवैती दिनार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुवैती दिनार जो हो जाएगा सबसे मूल्यवान मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी मूसी तुंगभद्रा, इसमें मूसी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी मूसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है यह असम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ है? तो पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का जो आयोजन किया गया है यह थाईलैंड में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का जो आयोजन है यह थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है राजधानी गलत चूज करना है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाएगी वह अमरावती हो जाएगी, न कि हैदराबाद। हैदराबाद जो है यह तेलंगाना की राजधानी है। तो ऑप्शन ए ही हमारा
आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत चूज करना है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है यह कावारत्ती सही है। त्रिपुरा का अगरतला ये भी सही है। और पुडुचेरी ये भी सही है। नेक्स्ट है राजधानी शहर नेपिताव किसकी है, यानी जो नेपिताव है यह किसकी राजधानी है। तो नेपिताव जो है यह म्यांमार की राजधानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा। तो योगा को यह शामिल 2026 में किया जाएगा। यहाँ पे 16 नहीं 26 होना चाहिए। योगा को 2026 में एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।